ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 73 अवतार कैसे होगा। निश्चय ही इस बात को महत्व नहीं देना चाहिए कि किसी शरीर में ईश्वरीय अंश की विशिष्ट कलाएं स्वीकार की जाएंगी, क्योंकि यह स्वीकार करना जनता की इच्छा के ऊपर होता है। एक काल में एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी कभी कई अवतार एक साथ प्रकट होते हैं। रामचंद्र जी के युग में भी परशुराम अवतार मौजूद थे। भरत और लक्ष्मण की आत्माएं भी वैसी ही उच्च कोटि की थी। हनुमान जी में भी दैवी कलाएं बढ़ी चढ़ी थी। श्री कृष्ण के समय पांडव उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक प्रकार के अवतार ही थे। महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर भी अपने अपने युग के दिव्य अवतार ही तो थे। इन सब में पाप का विरोध और सत्य न्याय की स्थापना के अंश थे। इन चमत्कारी महापुरुषों ने अपने आत्म बल से दिव्य जीवन की स्थापना की थी। अवतार मलमूत्र की गठरी में नहीं, वरन एक उच्च नैतिक आध्यात्मिक भावन विशेष में होता है। यहाँ भावना अचानक बड़ी तीव्र गति से जब बढ़ जाती है तो उसके कर्ता को चमत्कारी महापुरुष समझा जाता है। वास्तव में ईश्वरीय इच्छा का उस समय के व्यक्ति अनुकरण मात्र करते हैं और महत्व प्राप्त करते हैं। इन एक कालिक अवतारों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसे प्रधानता मिलती है। वैसे वह सब कार्य उस अकेले का नहीं होता। अन्य आत्माओं की शक्ति भी उतनी ही और कई बार उससे भी अधिक लगती है, तब कहीं जाकर वह उद्देश्य पूर्ण होता है। राक्षसों का नाश करने में राम के अन्य साथियों की जो क्षमता थी उसे भुलाया नहीं जा सकता। लंका का नाश करने में क्या वानर सेना तथा अन्य योद्धाओं ने कुछ नहीं किया था? क्या श्री लक्ष्मण जी की वीरता कुछ कम थी? अहि रावण के यहाँ कैद हुए राम लक्ष्मण को छुड़ाने वाले महाबली हनुमान को क्या कुछ कम समझा जा सकता है? गोवर्धन उठाने में ग्वालों का सहयोग क्या उपेक्षणीय था? महाभारत के धर्म युद्ध में क्या अनेक ही श्री कृष्ण विजेता थे? वास्तविकता यह है कि हिंदू संस्कृति के दृष्टिकोण से एक समय में अनेक अवतार होते हैं और उन सब की संघ शक्ति से भौतिक परिवर्तन होते हैं। सूक्ष्म परिवर्तनकारिणी आद्य शक्ति है। वह आद्य शक्ति जो देवकी के गर्भ से कंस को सचेत करने के लिए उत्पन्न हुई थी, जिसे कंस ने शिला पर पटक कर मार डाला था, वह आद्य शक्ति अंतःकरण की प्रेरणा है। अवतार से पूर्व हर मानव के हृदय में
एक प्रकार की सनसनाहट लिए हुए एक आध्यात्मिक पुकार उठती है, वह यह स्पष्ट संकेत करती है कि बस अब हद हो चुकी, ठहरो, रुको, सोचो और गलती का संशोधन करो। मैं ईश्वरीय प्रेरणा लेकर आई हूं, मेरा स्वागत करो। किंतु खेद है कि हजारों कंस उस युग वाणी को शिला पर पटक कर मार डालते हैं, आत्मा की उस दिव्य पुकार को कुचल डालते हैं और नृशंसता पूर्वक अपने पिछले पाप व्यापार जारी रखते हैं। यह आद्य शक्ति अवतार की पूर्व सूचना धुंध भी है, जो आकाश में अंतः लोकों में बहुत पहले सावधान होने के लिए कुहराम मचाती हैं। जो इस वाणी को नहीं सुनना चाहते और ईश्वरीय संदेश की अवहेलना करते हैं, वे आने वाले अवतार की तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। जब किसी प्रकट शरीर में अवतार होगा तो उसकी आज्ञा मानने लगेंगे। इस प्रतीक्षा में बैठे रहने वाले उस अंधों के समान हैं जो सोचता है कि जब सूरज दिखाई देगा तब चारपाई छोड़कर उठ बैठूंगा। आंखों के बिना उसे सूरज नहीं दिखता है। यह उसकी इच्छा है कि हमेशा चारपाई पर ही पड़ा पड़ा मरा जाए या उठ बैठे। अवतार को उसके जीवन काल में पहचानने वाले बहुत ही कम होते हैं। अधिकतर को तो वह विरोधी ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि वह तो नए जीवन, नए विचार को स्थापित कर जनता की पुरानी सड़ी गली आदतों को छुड़ाने के लिए आता है। उल्लुओं को प्रकाश से चिढ़ होती है और उसे पानी पी पी कर कोसते हैं। जब वह चला जाता है तो पछताते हैं कि हाय, सूर्य भगवान उदय हुए थे पर हम अज्ञानवश उन्हें गालियां देने में ही लगे रहे। अवतार की दिव्य कलाएं पहचानना आसान नहीं है। इसमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अनेक बार शरीरधारी अवतारों को देखकर उनके पीछे पीछे चलने की इच्छा रखने वाले प्रायः धोखा खा जाते हैं। इन्हें कोई दूसरा ठग बहका कर ले जाता है। हो सकता है अवतार के धोखे में वे शैतान की पूजा करते रहे, क्योंकि स्थूल आंखों का ज्ञान बहुत ही अधूरा है। मूर्खों के लिए मोर मुकुट पीतांबर धारण करने वाले लड़के ही साक्षात कृष्ण हैं, किंतु ज्ञानी पुरुष भगवान की झांकी ज्ञान पूर्वक और दिव्य दृष्टि द्वारा करता है। जो अपने मुंह से चिल्लाकर कहता है कि मैं अवतार हूं, वह झूठ बोलता है। अवतार स्वयं अपने कार्य और विचारों से प्रकट हो जाता है। पार्ट 73 with chapter 1 समाप्त।